हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक हैं। दोस्तों, आज का वीडियो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक सफ़र है। एक सफ़र हम सब की परेशानियों से सुकून की तरफ। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में एक रेस में भाग रहे हैं, एक ऐसी दौड़ जहाँ हमें लगता है कि अगर हम आगे निकल गए, अगर हमने ज़्यादा पैसा कमा लिया तो हमारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? हम में से कितने ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, लेकिन रात को दिल बेचैन रहता है, नींदों में सुकून नहीं है। हम सब यही सोचते हैं कि हमारी मेहनत में कोई कमी है, हमारी किस्मत खराब है या शायद अल्लाह हमारे साथ नहीं है। लेकिन लेकिन दोस्तों, असल मसला ये नहीं, असल मसला ये है कि हमने ज़िंदगी जीने का तरीका गलत चुना है। हमने अपने मकसद को गलत जगह ढूंढा है। दोस्तों, आज मैं आपको 7 दिन का ऐसा चैलेंज देने वाली हूँ जो आपकी सोच, आपके दिल और आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। ये चैलेंज सिर्फ अमल यानी एक्शन का नहीं है, बल्कि इसका सबसे जरूरी हिस्सा है नीयत यानी इंटेंशन। लेकिन इस चैलेंज को शुरू करने से पहले हमें दो सबसे जरूरी बातें समझनी होगी। ये वो बुनियाद यानी फाउंडेशन है जिन पर आपका पूरा सफर खड़ा होगा। पहला हिस्सा, जिंदगी का बड़ा मकसद, सूरह अल मुल्क की रोशनी में। दोस्तों, हमारी जिंदगी हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपने मकसद को बहुत छोटा समझते हैं। हम बस पैसा, घर, गाड़ी को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन इससे सुकून नहीं मिलता क्योंकि हमने अपने दिल का रब्त यानी कनेक्शन इस कायनात के मालिक से तोड़ दिया है। दोस्तों, इस सिलसिले में सूरह अल मुल्क की रोशनी में हमें रास्ता दिखाती है। इस सूरह की पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया है, तबारकल्लज़ी बियादिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बड़ी बरकत वाला है वो जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, इस बात पर गौर कीजिए, इस पूरी कायनात, इस जमीन, इस आसमान का मालिक कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम एक ऐसी ताकत के सामने खड़े हैं जो हर चीज पर कादिर है, तो हमारी छोटी छोटी परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाती है। आगे की आयत में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, उसने मौत और जिंदगी को इसलिए बनाया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन सबसे अच्छे अमल करता है। इस आयत में हमारी जिंदगी का असल मकसद छुपा है। अल्लाह ने हमें पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे अमल करने के लिए पैदा किया है। हमारा असल मकसद दुनिया में ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाना है। जब आप ये नियत कर लेंगे तो आपके हर काम, चाहे वो ऑफिस का हो या घर का, अल्लाह के लिए एक अमल है जो आपके दिल को सुकून मिलेगा। आप पैसा तो कमाएंगे, लेकिन उसका मकसद अपना बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि अपनी आखिरत को बेहतर बनाना होगा। दोस्तों, जब हम मेहनत करते हैं और फिर भी हमारी कोशिशें नाकाम होती हैं, तो हमें अकेला महसूस होता है। हमें लगता है कि अल्लाह ने हमें छोड़ दिया। इसी हालत में सूरह अद-दुहा हमारे दिल के लिए दवा का नाम काम करती है। हमने पहले भी इसकी बात की है। इस सूरह की पहली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हारे रब ने तुम्हें नहीं छोड़ा और ना वो तुम्हें नाराज हुआ है। दोस्तों, ये आयत हमें बताती है कि हमारी मुश्किल वक्त में भी अल्लाह हमारे साथ है। हो सकता है कि हमारा मांगा हुआ नतीजा ना मिला हो, लेकिन अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ है। इस आयत को समझने के बाद आपके अंदर एक अजीब से इत्मीनान आएगा। आपको पता चलेगा कि कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि आपका अल्लाह के साथ मजबूत रिश्ता है। जब ये रिश्ता मजबूत होता है तो दिल को वो सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। दोस्तों, अब जब हमारी बुनियाद मजबूत हो गई है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 7 दिन का नियत और अमल चैलेंज। हमारा 7 दिन का चैलेंज। आज सबसे दिन 1, नियत यानी इंटेंशन। आज सबसे पहला काम ये कीजिए कि अपने हर काम की नियत साफ करें। अपने दिल से कहे कि ऐ अल्लाह, मैं जो भी कर रही हूँ आपकी रजा के लिए और दूसरों की मदद के लिए कर रही हूँ। चाहे आप घर का काम कर रहे हो या ऑफिस का, हर काम में ये नियत शामिल कर लें।
दिन 2 तौबा रेपिटेंसेस। कामयाबी का दरवाज़ा खुलने से पहले दिल को साफ करना ज़रूरी है। आज के दिन इस्तिग़फ़ार के लिए मुकर्रर करें। पूरे दिन में जब भी वक्त मिले बस दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। अगर हो सके तो सोते वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। ये आपके दिल से तनाव, गम और बुरी सोच को बाहर निकाल देगा। नंबर 3 शुक्र ग्रेटिट्यूड। हम अक्सर इन चीज़ों के पीछे भागते हैं कि हमारे पास नहीं है। आज का दिन उन नेमतों पर गौर करने के लिए मुकर्रर करें जो आपके पास है, जैसे आपकी सेहत, आपके परिवार और आपकी आंखों की रोशनी, आपका घर। इन सब के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। दोस्तों याद करें सूरा इब्राहिम में अल्लाह ने फरमाया है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। दिन 4 इल्म यानी नॉलेज। हमने शुरू में बात की थी कि आप अपने इल्म से लोगों की मदद करना चाहते हैं। आज के दिन आप सिर्फ इल्म हासिल करने पर गुजारें। आदि सूरा का तर्जुमा पढ़े, एक अच्छा वीडियो देखें या एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स पढ़े। ये आपके मकसद को मजबूती देगा। दिन 5 कुर्बानी यानी गिविंग। आज के दिन आप अपने आप को दूसरों के लिए मुकर्रर करें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, एक गरीब को मुस्कुरा कर देखें, किसी बुजुर्ग की मदद करें, किसी का हाल चाल पूछकर उसके गम को हल्का करें। जब आप दूसरों को देते हैं तो आपका दिल सुकून से भर जाता है। दिन 6 दुआ सप्लिकेशन। आज का दिन आपकी दुआओं के लिए है। इन 5 दिनों की मेहनत को याद करें। आज एक पूरा सुकून जगह बैठकर आपके दिल की हर बात अल्लाह से कहें। आपके हर मकसद के लिए दिल से दुआ करें। दुआ एक ऐसी ताकत है जो तकदीर को भी बदल सकती है। 7 दिन तवक्कुल। आज हमारे चैलेंज का आखिरी दिन है। आज आपने जो कुछ भी किया है उसे अल्लाह पर छोड़ दें। आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, अब नतीजा अल्लाह के साथ में है। जब आप तवक्कुल करना सीख जाते हैं तो आपके दिल से सारा बोझ उतर जाता है। आपको पता है कि आपने अपनी मेहनत कर ली है और अब अल्लाह आपके लिए सबसे बेहतर फैसला करेगा। दोस्तों ये चैलेंज सिर्फ 7 दिन का नहीं है, ये आपकी जिंदगी का एक नया मोड़ देने के लिए है। ये आपको बताता है कि असली कामयाबी पैसा नहीं बल्कि दिल को सुकून, अल्लाह से मजबूत रिश्ता और दूसरों की मदद करने का जज्बा है। जब आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में वो बरकत और कामयाबी आएगी जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपने ये चैनल शुरू किया है या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं शहनाज आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए शहनाज आगा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।